बोले कामाख्या माई की जय। तो तारा माँ का आपका लोगों भक्तों तारा माँ का चमत्कार बताता हूँ। हम अब किन तारापीठ नहीं पहुँच पाए, कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती मनुष्य की। इस प्रकार हमें कुछ साधना अनुष्ठान चल रहा था, भगवती का भोलेनाथ का अभिषेक चल रहा था, रुद्राभिषेक, और कम से कम 15-20 शिष्य मेरे साथ में पूजा करते थे। तो हम इस समय तारापीठ नहीं पहुँच पाए। जब तारापीठ नहीं पहुंच पाए तो यहाँ रात्रि में पूजा, जो 2 तारीख को अभी अमावस्या हुई, उसमें पूजा किए और माता आर्य से आराधना करी, हे जगत जननी माता, मैं तारापीठ तो नहीं पहुंच पाया हूँ। भगत जगत जो मेरे थे, अन्य शिष्य, वहाँ कम से कम 400-500 लोगों का भंडारा होता था। हर साल भंडारा करते थे, लोगों को बांटते थे, दक्षिणा देते थे, सब इकट्ठा हो जाते थे, खूब बढ़िया चकाचक भंडारा चलता था तारापीठ में। लोग आते थे जाते थे, माँ की महिमा बड़ी अपार थी। फिर मैं यहाँ रात्रि में पूजा कर रहा था, तो हर प्रदेश से कुछ 8-10 प्रदेश से आदमी आए थे, 100-150 आदमी थे शिष्य। तो उन लोगों ने सबने सोचा गुरुजी यहीं अमावस्या जो मना रहे हैं, ये माँ तारा का जन्मदिन है, माँ का मेला लगता है उस दिन, अब यहीं उज्जैन में हम भी करेंगे। तो सारे उज्जैन में ही आ गए। ये अचानक कार्यक्रम हुआ और माँ तारा से प्रार्थना की मैंने, महाघोर काली माँ कामाख्या की स्थापना की है। उज्जैन नगरी में मंदिर आश्रम बना है, जगत गुरु पंचानंद गिरी कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम के नाम से बनाया हूँ। लोग दूर दूर से साधना में कराता था, 10 महाविद्या तंत्र साधना, 10 महाविद्या की साधना सिद्धि, अन्य लोग भैरव हैं, हनुमान जी की साधना है। जो मुझे अनुभव हुआ वो मैं अपना अनुभव लोगों को बांटता हूँ। सनातन धर्म के लिए मैं करता था, क्यों विद्या जो होती है, विद्या मनुष्य जब सीखता है, विद्या प्राप्त कर, उस विद्या को बांटना चाहिए संसार में, विद्या को रखना नहीं चाहिए। विद्या रखने से क्या होती, वो सड़के और गल जाती, वहीं जल जाती। क्यों, आदमी मरने के बाद में वो मसान में विद्या जहाँ से पाई थी वहीं चली जाती। तो इसलिए महामसान में चली जाने के कारण आप लोग जो जीवन में तांत्रिक हैं या साधक हैं, ये विद्या अपनी जो मिली है सनातन धर्म अच्छे कार्य के लिए, उसको बांटो, लोगों को सिखाओ। यही हिंदू धर्म का एक दायित्व है। हिंदू अगर हो तो, हिंदुस्तान में अगर हो तो हिंदुओं का कर्तव्य है हम भी सुधरें और लोगों को सुधारें, लोगों को प्रेरणा दें। अब आपको चमत्कार मैं बताता हूँ माँ तारा का। माँ के मेरे आंखों में आंसू आ गए, माँ से रोने लगा और माता से प्रार्थना की, माता कौन सा पाप किए थे जो आपके मंदिर और किन ईशान नहीं पहुँच पाए स्थितियों के अनुसार। तो माँ रात में तारा ने मुझे दर्शन दिया, ऐसा लगा एकदम प्रकाश, एकदम ऐसा प्रकाश लगा, ऐसा प्रकाश मैंने जीवन में पहली बार देखा, एकदम प्रकाश। मैं सो लेटा था 3 बजे के बाद, 3:30-4 बजे सब लोग गए थे, तो 4-4:30 बजा था, सुबह सुबह का टाइम था। देखा एकदम प्रकाश, ऐसा लग रहा कि यहाँ धूप आ गई। मैं आँख खोला तो देखा अंधेरा उधर पीछे। फिर गेट बंद कर लिया, फिर अपने रूम में सो रहा था। यही जो आपको लोग पीछे फोटो देख रहे हो, माता मेरी जगतजननी कामाख्या पुत्र हिमालय वाला, माँ और बेटे एक ही साथ लेटते हैं, माँ ऊपर बैठती और पुत्र नीचे रहता। तो माता और तारा 10 महाविद्याएँ ये साथों में, ये बैनर पोस्टर लगा के रखें। तो इनमें मैं दर्शन करता था रात में से। रात में आवाज़ आई कि हम तुम्हारे साथ सदा हैं और तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ संसार में अच्छे कर्म और माँ कामाख्या का प्रचार जैसे कर रहे हो वैसे सनातन धर्म के लिए करो। और आज माँ कामाख्या इस लेवल पे तुम्हें भी इतिहास में लोग याद करेंगे। और ऐसा नहीं, हम तारापीठ बंगाल में हैं, हम हर जगह, ये माता ने उपदेश दिया। फिर थोड़ी देर में उपदेश देते देते मुझे तारा माँ का एक मेला दिखाई पड़ा, बहुत बड़ा मेला लगा। तो मेला तो चल ही रहा था, निरात में मुझे आज सपने में देख रहा हूँ, मैं वहाँ मेला में घूम रहा हूँ इतना। तो वहाँ देखा एकदम बंगाल में प्रलय काल आ गया। माँ कहती वहाँ से इस बंगाल में कुछ स्थितियाँ इस साल 2 साल के अंदर एक बहुत, या तो बीमारी या भूकंप आने वाला है, बंगाल के अंदर नारियों में बड़ी पीड़ा होगी। फिर कुछ तांत्रिकों को ये लगा जो गलत उल्टा सीधा करते थे। देखिए एक लेडीज़ थी, महिला कलकत्ता की दिखाई पड़ी, तो वो लग रहा उसके लकवा का रोग लग गया और बहुत स्थितियाँ उसकी इस साल में ख़राब होने वाली। कुछ और तांत्रिक लगे ऐसे कि उनकी स्थितियाँ, बहुत परिस्थितियाँ ख़राब होने वाली हैं। तो जो मुझे दिखाई पड़ा मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कोई नाराज़ मत होना। तो वहाँ बंगाल में तंत्र मंत्र कुछ उल्टा सीधा किए, किसी विपरीत गलत थे, किसी की आत्मा दुखाई, किसी को कुछ किए। तो ये रहस्य देख रहा था और माँ एकदम प्रकाश था और माइक की आवाज़ वहाँ से आ रही थी और मैं मेला में भ्रमण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ये हालत उनकी सबकी आने वाली स्थिति है। क्यों, जो
मनुष्य दूसरे को खिला नहीं सकता है तो उसको छीनना भी नहीं चाहिए। जीवन में सीखो, अगर हम 10 रुपया कमाए हैं तो 10 में 8 बांट दो। आज मैं जीवन में जो कुछ भगत जगत या जो लोग आते हैं, शिष्य आते हैं, मैं 1 महीना रोकता हूँ। कोई 20,000 देता, कोई 15,000 देता, कोई 10,000 देता, कोई 25,000 रुपया देता है। तो 1 महीने में 2 महीने से खाना उसी में रोज हवन जानते हो आप लोगों की हवन सामग्री 1,000-1,200 रुपये रोज। मतलब उनके 1 महीने में 25-30,000 ऐसे रुकने का। अगर होटल में आदमी रुकेगा तो 1,000 रुपये रोज का किराया देगा और 500 रुपया खाने का, और फिर हवन सामग्री, मतलब अगर हवन रोज करता है तो उसका 2,000 रुपये रहती है। मतलब 5-6 हज़ार रुपये खर्चा रोज का। हमारे आश्रम पे है, लोग रुकते हैं, यहीं खाना खाते हैं, यहीं अपना साधना करते हैं। रोज शाम को 8-9 बजे से हवन चलता है 11-12 बजे तक। लकड़ी मंगाना, हवन सामग्री मंगाना, तो बच्चों को मैं बोल देता हूँ कि भाई कम से कम 20-25 हज़ार रुपये खर्चा है, तो सब लोग व्यवस्था करके 20-25 हज़ार रुपये की आप लोग आ जाइए, तो हमारे पास जो विद्या है हम सिखा देते हैं। कुछ बच्चे सीख के जाते हैं, अपना साधना करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उनके भगत जगत बड़े बड़े नेता मंत्री भी बन जाते हैं। तो वो लोग कम से आए, गुरुजी ये 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, तो उनके द्वारा मैं ये आश्रमों का निर्माण करा देता हूँ जो पैसा आता है। और बाकी साधु संतों को, हम जूना अखाड़े से, तो साधु संतों को बीच बीच में भंडारा करता रहता हूँ। और विशेष एक योजना निकाली, नारीश्वर का द्वार, जो हमारी सेवा संस्था बनने वाली है, नारीश्वर का द्वार, उसमें साड़ियाँ हर साल में 3-4 बार 10 बार बांटता हूँ। अभी कई जगह वितरण में साड़ी किया हूँ कि माँ का आदेश था कि जहाँ जाओ यज्ञ मैं करता हूँ। 52 शक्तिपीठों का यज्ञ जो चल रहा है, माँ कामाख्या का, 10 महाविद्याओं का। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भगवती माँ तारा या काली या दुर्गा, कहीं भी जहाँ आप जब करो, जंगल में हो, मंगल में हो। मैं नासिक ब्रह्मगिरी पहाड़ पे गया, अंजनी पर्वत आप सुना होगा लोगों ने, ये नासिक में पड़ता है, वहाँ अंजनी माता का मंदिर है, और ब्रह्मगिरी में। तो वहाँ साधु संत ऐसे से ऋषि तपस्या की हुई हैं। तो आप लोगों ने सुना, पंचवटी भगवान राम की भूमि भी थी वहाँ। सब ऋषि मुनि, गौतम, अहिल्या और वशिष्ठ, विश्वामित्र, सब गए थे ऋषि लोग। पावागढ़ की माता का नाम सुना होगा। पावागढ़ में विश्वामित्र तपस्या किए थे, नदी भी बहती वहाँ जंगल में, एक से आज ऋषि भी। तो मेरा विचार आया था, जंगल में मैं तपस्या करने के लिए कुछ जा रहा हूँ माता, अब ये तो 2-3 बार उद्देश्य आया, 2-2 गाड़ी हैं, आश्रम है, छोड़ के कहाँ जा रहा है। तो मैंने कहानी लोगों को सुनाई थी कि प्रथम जब कुछ नहीं होता है, जब मैं घर से निकला था तो 100 रुपया लेके निकला था, फिर उसके बाद में 100 से 100,000 हो गए, आज लाख हो गए, आज 2-2 आश्रम हो गए, गाड़ियाँ हो गई, सब कुछ हो गया। यूँ मेरा नहीं, जिसका संसार में था। तो मैंने उत्तराधिकारी यहाँ नीतीश गिरी बना दी, उनको बना दी। मैं सबको, मैं गाड़ी जो है शिष्यों के नाम है, और मैं इन मोह माया से पहले जो पैसा आता है मैं उनको हमेशा यूट्यूब पर देखे होंगे, भंडारा पूजा पाठ में, और रोज हवन नित्य चलता है, यज्ञ भगवती का चलता रहता है। जब पैसा बचता है और 52 शक्तिपीठों पे जाके यज्ञ करता हूँ। मेरे पास कोई स्रोत नहीं है ऐसा, तो माता रानी जो देती मैं उसका खर्च कर देता हूँ। माई कई बार ऐसा जगदम्बा दयावान होती है। तो आप लोग, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ये रहस्य इतना माँ तारा ने बताया। और अब तो हम जंगल में जा रहे हैं साधना करने। कुछ दिन के लिए जंगल में विशेष जीवन जो होता है अकेले व्यतीत करो। संन्यास का भी मतलब यही, जीवन में अलग व्यतीत करो और जाओ और देखो लोगों को। और वहाँ पे जंगल में रह के जब जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे वन देवी वन पिता की साधना करो और ध्यान करोगे, अपनी तपस्या करोगे, तब आपका जीवन में आनंद आएगा। हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ। तो हर मनुष्य को कम से कम साल में 1 महीना, नहीं तो 10 साल में, 5 साल में 2-3 महीना जंगल में या पहाड़ पे या कहीं नदी के किनारे एक छोटा सा कुटिया बना के, अपनी झोपड़ी बना के, ऋषियों की परंपरा ये थी। नाम भी एक घोषणा हुई माता की, तुम्हारा नाम कौशिक ऋषि के नाम, कामाख्या पुत्र कौशिक ऋषि। हम माता, हम उस लायक भी हैं ही नहीं माता, हमें तो भाई अभी बच्चा हूँ, मुझे तो कोई जानकारी, मुझे कोई ना, कोई मेरे मंत्री हैं, कोई ना नेता हैं ऐसे भगत मेरे, ना कोई ऐसे विधायक हैं, कोई मेरा कोई अभी। तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरी पिता, तुम ही मेरी बंधु, तुम ही मेरी सखा, तुम ही मेरी सेठ, तुम ही मेरी सेठानी, तुम ही मेरा पावर हो, तुम ही मेरी नेता, तुम ही मेरी जज हो, तुम ही मेरी वकील, तुम ही मेरा तंत्र हो, तुम ही मेरा मंत्र, तुम ही मेरा रोग, तुम ही मेरी डॉक्टर, तुम ही मेरी मैया, तुम ही मेरी खिवैया। मैं माता से यही जगदम्बा से कहता हूँ, तुम ही मेरी सब कुछ हो माता। मेरा तो कोई संसार में ऐसा नहीं। गुरु थे वो भी शरीर छोड़ के चले गए, जो ना साधु संत सबका आशीर्वाद बना है, बुजुर्ग माताओं का आशीर्वाद बना, जो होता देता रहता।
आने वाला भविष्य जो है ये लगा कि वर्तमान भूतकाल भविष्य काल में क्या होने वाला है। आप लोगों से बताया था आने वाला इतिहास सभी की रचना कुछ अभी 2032 से शुरुआत होगी। 2032 से 2040 के बाद में अपने देश की 40 में हालत खराब होगी। कुछ यहाँ देश के भी नेता ऐसे हैं जो गद्दारी करेंगे देश के लिए। तो आपस में मार खान और ये सब परंपराएं चल रही हैं। मार खान, अपना धन भरूं, अपनी कोठी बनाऊं, अपना बंगला बनाऊं, अपना ये करूं, अपना अपना दिखाई पड़ता, पराया ये नहीं दिखाई पड़ता कि हम मनुष्य की योनि में अपनी मुक्ति और सद्गति के लिए आए हैं। मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और मेरा जन्म कहाँ से मैं आया था, कौन सा मैं श्राप लगा हुआ है या मैं कोई ऐसे पाप किए थे या कई योनि पाके मनुष्य की योनि में आया हूँ कुछ कार्य उद्देश्य करने के लिए। हमें भगवान स्वयं भेजे हैं, माता रानी ने स्वयं भेजी आदिशक्ति, अर्धम्बा महामाया आदिशक्ति ने डायरेक्ट भेजा, जाओ वहाँ पे पुत्र कार्य करो और समाज के धर्म का प्रचार करो। हमारा उद्देश्य तो उसके लिए गृहस्थों के लिए बनाया गया है कि जमीन में अन्न पैदा करो, उगाओ, सृष्टि के लिए मृतलोक में एक क्यों सृष्टि में अगर पुत्र उत्पन्न नहीं करोगे, बच्चे नहीं पैदा करोगे तो ये सृष्टि का आकार बंद हो जाएगा। तो प्रकृति के नियम जो कार्य हैं, पेड़ पौधे, वृक्ष, अन्य जीव जंतु, ये सब प्रकृति के हैं। मतलब प्रकृति में कोई साधु संत का और मान लो घोर तपस्या भी करने के बाद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर बारिश का मौसम है तो बारिश होगी, अगर तूफान का समय है तो हम प्रार्थना अर्जी कर सकते हैं उससे। तो अगर प्रकृति के नियम अनुसार जो प्रकृति की चीज़ बनी, हमारा शरीर जो प्रकृति के अनुसार बना हुआ है जब हम पैदा हुए थे, अब हम उसमें अगर ढांचा फांचा लगवा लें तो जोड़ बन जाता है, नहीं वो प्रकृति का खिलवाड़ होता है। तो इस शरीर में जो प्रकृति ने दिया, जैसे कुछ साधु संत ऐसे हुए, पथरी हो गई, कैंसर हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं वो कहे प्रकृति का है, मुझे पाप है, मुझे भोगना ही भोगना, तो इसी जन्म में भोग लेता हूँ। ऐसे से संत ऋषि हुई है अपने भारत में। भारत एक महान भूमि है, तो माँ तारा की कृपा जिस पे हो जाए, भगवान शिव की माता है तारा, और तारा माँ शिव की माता है, और इनके अघोर वशिष्ठ लेके आए थे चरण पादुका बंगाल तारापीठ रामपुर हाट में, वहाँ अपना आश्रम भी मुंडमालिनी में बना है। तो आने वाली जो समस्याएं हैं, मैंने क्या कहा, संघर्ष करते करते लोगों को कुछ ऐसी पीड़ा उत्पत्ति होगी, वो तांत्रिक सावधान हो जाएं, सुधर जाएं। अभी भी भगवती माँ तारा की वहाँ ऐसी उग्र रूप में विशाल में होगी तो प्रलय काल आ जाए। जैसे माँ भगवान शिव की माता है, तो बंगाल में मैं सावधानी और ये मुझे जो आदेश हुआ रात में, मैं वो आदेश का माँ को आप लोगों तक भेजना चाहता हूँ कि बंगाल के तांत्रिक या बंगाल के साधक या बंगाल के लोग ज़्यादा भ्रष्टाचार, ज़्यादा अति मत करना। माँ तारा उग्र रूप में हुई, जैसे भगवान से उग्र रूप में हो गए केदारेश्वर भगवान, तो वहाँ पूरा प्रलय काल हो गया। तो ये माँ तारा है, और ये तारा पता नहीं कब प्रलय काल कर दे। ये सारा रात में लग रहा था प्रलय काल, तूफान, कितने नर नारी जीव जंतु वहाँ विनाश हो रहा, ऐसा दिखाई पड़ा। तो मुझे जो अनुभव लगा, मैं वीडियो यूट्यूब पर बना के डाल दिया हूँ, सब लोगों को संकेत कर दिया हूँ। सावधान रहो और एक दूसरे की घृणा मत करो, दूसरे का निरादर मत करो, नहीं आने वाली वंश में भी कोई नहीं बचेगा। अति करने के बाद में, अपना पेट भरने के बाद ये परिवार वंश में नहीं बचता है कोई। तो अपने को मुक्ति सदगति और माँ तारा की भक्ति प्राप्त करो। ये तारा का मेला हुआ और इस साल, अगले साल में अब देखो कौन उस मेले में जाता है, कौन नहीं जाता है, ये माँ तारा की कृपा है। नहीं हमारा कार्य जो था हमने बताया, तो भक्ति भाव प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जंगल में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे नदी किनारे, जीवन अकेला व्यतीत करो। हम अब यहाँ से अभी जंगल में कुछ महीने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा फ़ोन भी बंद रहेगा। संपर्क करना जिनको है तो व्हाट्सएप पर बीच बीच में खोलूँगा और अपना फ़ोन भी बंद रखूँगा। ये 2 बार 3 बार बोल दिए हैं। जंगल में तपस्या करने माई का आदेश हुआ है मुझे, माँ कामाख्या का, कि भी जंगल में कुछ तपस्या करो। मैं तपस्या के लिए निकल रहा हूँ। आप लोगों से भारत में यही हम हमेशा कामना करेंगे कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, हिंदू राष्ट्र बने, हम सबके साथ हैं, जीवन में रहेंगे, वो तपस्या करेंगे, वही ऊर्जा लोगों में मैं बांटूंगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा बनेगा। और हिंदू धर्म जागृत हो कि हिंदुस्तान एक गर्व की बात है। हम हिंदुस्तान में जन्म लिए, देवी देवता हैं सब, हर ऋषि हर मुनि के अंदर, हर मनुष्य के अंदर अंश है, सब देवी देवताओं का अंश है। उस अंश से हमारी शरीर बना हुआ है। तो इस अंश को व्यर्थ मत करें और
अपनी तपस्या लोगों को ज्ञान दें, लोगों को शिक्षा दें। अगर कलयुग में ये नहीं किया तो कल काल महाराज सर पे चढ़ के और बुद्धि भ्रष्ट करके राहु केतु सब चढ़ जाएंगे और लास्ट में विनाश के अलावा और कुछ नहीं। अति लोभ और मोह, मनुष्य के अंदर जब मोह व्यापित हो जाता तो विनाश। उसमें दो लोग बोले हैं, कहते हैं बाप बेटा पोता। क्या बोले हैं? बाप बेटा पोता। तो पोता कौन है? लोभ। पोता क्या है? लोभ। जो हमारे अंदर लोभ आ जाता है, और जब लोभ आता है तो बाप का नाम है पाप। बाप का नाम है पाप, तो पाप करने लगते हैं। और जब पाप करने लगते हैं, बाबा का नाम विनाश, विनाशक बाबा, तो लास्ट में विनाश होने लगता है। ये तीन हैं हमेशा, पोता, बाबा और बाप। बाप बेटा, बाबा और बाप और पोता, तीनों ये आत्माएं शरीर से निकली हुई हैं। तो तीनों से कहते हैं बाप का नाम, बेटे का नाम लोभ, बाप का नाम पाप और बाबा का नाम विनाश। तो विनाश से बचो और अपने साधना शक्तियों को गलत प्रयोग मत करो, अच्छा करो उनके लिए और देश के लिए से सबका कल्याण करो। 4 पैसे लोगों में बांटो, तब अंतिम में तुमको अगला मनुष्य का जन्म मिलेगा। अच्छे देवता तुम्हारा भी स्वर्ग में स्वागत करेंगे। ये मेरा संकेत है जो रात में सपना हुआ, आदेश हुआ, आप लोगों को बताए। जय माँ कामाख्या। सबका साथ कहते हैं वो सबका विकास। ऐसे सब सनातन धर्म, सब हिंदू भाइयों का साथ रहे, सब सनातनी बने और सब हिंदू राष्ट्र के लिए भगवती से प्रार्थना करें। जय माँ कामाख्या। सबके लिए नमो नारायण। हर 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 महादेव।